अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर कस्टमर को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो वोचर को पोस्ट कर देते हैं तो उसके बाद अगर उनको तब्दीली करनी हो उसके अंदर तो वो उनके लिए मुश्किल बन जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताऊंगा, अगर आपने कोई भी वोचर पोस्ट कर दिया है तो उसके अंदर आपने पोस्टेड वोचर के अंदर से जाके तब्दीली कैसे करनी है। तो ये चाहे आपका डेबिट का वोचर हो चाहे क्रेडिट का वोचर हो, कोई भी वोचर हो, उसका तरीका सेम है। एक परचेज वोचर को अंदर मैं तब्दीली करता हूँ। तो अगर कोई भी वोचर पोस्टेड हो जाए तो यहाँ पे उसका पोस्टेड लिखा हुआ आ जाता है। जब यहाँ पे पोस्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी वोचर उस वक्त तक एडिट नहीं हो सकता जब तक इसका ये पोस्टेड खत्म ना करे। तो पोस्टेड को खत्म कैसे करते हैं? पोस्टेड को खत्म करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ से फाइंड में से जाके, ये आपके पास वोचर की लिस्ट आ रही है, ये नंबर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये सारे आपके वोचर के नंबर हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपने किस वोचर को अनपोस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 000903 को अगर अनपोस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं फाइंड पे जाऊंगा, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। अगर तो आपको वोचर नंबर वैसे ही यहाँ पे नजर आ गया तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करनी है, तो ये वोचर नंबर सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे से आपने रिमूव पोस्ट कर देना है। अगर यहाँ से आपके सामने नहीं और लिस्ट बहुत बड़ी है, जिस तरह ये लिस्ट काफी बड़ी है, तो आपको फिर आसानी से ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप वोचर का नंबर लिख सकते हैं। वोचर नंबर जो यहाँ पे लिखा होता है, आप इस तरह जो भी नंबर है आपने वोचर नंबर लिख दिया। अगर वोचर नंबर आपको अभी नहीं लिखना चाह रहे, उसका रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हैं, तो रेफरेंस नंबर अगर किसी का है तो वो आप रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेफरेंस नंबर के बजाय आप कहते हैं कि मुझे इस सप्लायर के सारे वोचर चाहिए, तो ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके सारे वोचर आपके सामने आ जाएंगे। या अगर डेट वाइज देखना है तो यहाँ से डेट सिलेक्ट करके वोचर की लिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर से मैंने सिलेक्ट करना है। जो भी वोचर पोस्ट होगा तो वो आपको यहाँ भी उसका इस पोस्ट ट्रू होगा। अगर कोई वोचर पोस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे अनचेक होगा, उसके लिए आपको सीधा जस्ट यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट हो जाना है, तो वो आपका पहले ही एडिटेबल है। तो अगर वो यहाँ पे चेक हुआ है तो इसका मतलब आप उसको रिमूव पोस्ट करेंगे। और यहाँ पे वोचर लिखूंगा जो भी वोचर मैं करना चाह रहा हूँ। ये वोचर आ गया, इससे वोचर मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से रिमूव पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसका आपने पासवर्ड देना है, BARCODES। पासवर्ड मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के वर्जन के अंदर चेंज हो सकता है, लेकिन बार कोड है या बार कोड्स है, यानी एस के साथ और या विदाउट एस है। उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है, तो उसने आपको मैसेज दे दिया प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली का। आपने यहाँ से एग्जिट हुए, इसके बाद यहाँ से एग्जिट हुए। इसी वोचर के ऊपर अगर आपका सिलेक्ट है तो आप एग्जिट होंगे, तो यही वोचर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वोचर एडिटेबल हो गया। अब यहाँ पे इसका अनपोस्टेड हो गया। इसमें किसी भी आइटम पे डबल क्लिक करें, एडिट करें, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। किसी भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करके डिलीट करें तो डिलीट कर सकते हैं। यानी कि आप ये पूरे का पूरा वोचर आपका एडिट हो गया। अगर पूरे का पूरा वोचर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाएं, इसका पासवर्ड दें आप, तो ये आपके पूरे का पूरा वोचर ही डिलीट हो जाएगा। तो ये था आपका वोचर एडिट आपने कैसे करना है। जब आपकी इसकी एडिशन कंप्लीट होगी, आपने कहा बस अब जो हमें चाहिए था ये इसका रिजल्ट हो गया, पूरा हो गया, आपने इसको दोबारा यहाँ से पोस्ट कर देना। तो ये तरीका था, आपने अगर पोस्टेड वोचर में से अगर तब्दीली करनी होगी तो वो आप कैसे करें। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।